ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनता जा रहा है। बेंगलुरु में जब देश की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक, ग्लोबल निवेशक और टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गज एक मंच पर जुटे, तो चर्चा सिर्फ कारोबार की नहीं थी। चर्चा उस उत्तर प्रदेश की थी जो आज विकास, निवेश और औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। 51,453 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो आज देश और दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश पर जता रहे हैं। अब बात सिंगापुर और जापान की, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के बड़े निवेशकों के सामने नए उत्तर प्रदेश का विजन रखा था, जहां तकनीक, उद्योग और नवाचार की ताकत रखने वाली कंपनियों को बताया गया कि उत्तर प्रदेश अब इंतजार नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश अब दौड़ रहा है। और जब सिंगापुर का भरोसा, जापान की तकनीक और योगी सरकार का विजन एक साथ मिला, तो आज उत्तर प्रदेश सिर्फ जनसंख्या में बड़ा नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षाओं में भी सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ एक्सप्रेसवे का जाल, दूसरी तरफ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की ओर बढ़ता जेवर। यानी उत्तर प्रदेश देख रहा है देश, और देश देख रहा है उत्तर प्रदेश का बढ़ता कद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि नया उत्तर प्रदेश 3S मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। कभी निवेशक उत्तर प्रदेश का रुख करने से पहले 100 बार सोचते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और बदलते उत्तर प्रदेश की यही तस्वीर बेंगलुरु में देखने को मिली, जहां देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियां, ग्लोबल निवेशक और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक मंच पर नजर आए। नतीजा, उत्तर प्रदेश को मिले 51,453 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। बेंगलुरु में आयोजित यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के सामने नए उत्तर प्रदेश का विजन रखा और बताया कि कैसे कानून व्यवस्था, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज निर्णय क्षमता ने यूपी को निवेशकों की पसंद बना दिया है। बड़े उद्योग समूहों से लेकर टेक्नोलॉजी कंपनियों तक, एआई से लेकर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तक, हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश को लेकर उत्साह दिखाई दिया। सरकार का दावा है कि आज का यूपी 3S मॉडल के दम पर देश की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन रहा है। तो आखिर बेंगलुरु में क्या हुआ, किन कंपनियों ने यूपी में निवेश की इच्छा जताई और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवेश मिशन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने का दावा कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, जो कभी पिछड़ेपन की बहसों में घिरा रहता था, आज निवेश और औद्योगिक विकास की नई कहानी लिखने का दावा कर रहा है। बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में देश और दुनिया के कई बड़ी कंपनियों ने राज्य में निवेश की रुचि दिखाई और 51,453 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के सामने उत्तर प्रदेश का विजन रखा और कहा, आज का यूपी भारत के 3S मॉडल सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड का सबसे मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है। बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर, बदलती अर्थव्यवस्था की तकदीर। बेंगलुरु में जब देश के बड़े उद्योगपति, ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधि और निवेश जगत के दिग्गज एक मंच पर जुटे, तो चर्चा का केंद्र बना उत्तर प्रदेश, एक ऐसा राज्य जो आज खुद को देश की सबसे बड़ी विकास शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूपी में निवेश के लिए अभियान, एआई टेक निवेश का प्लान, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर फोकस, इनमोबी, यूलू और एनवी इंडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात, मोबाइल एडवर्टाइजिंग हब बनाने की तैयारी। 51,453 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है जो उद्योग जगत उत्तर प्रदेश के प्रति जता रहा है। प्रेस्टीज ग्रुप ने 15,000 करोड़ रुपए
होराइजन ब्लैकस्टोन ने 10,000 करोड़ रुपए, मैप लैटरी ने 6,000 करोड़ रुपए, एम्बेसी और माइंड स्पेस ने 5-5 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए। ये निवेश आने वाले सालों में औद्योगिक गतिविधियों को नई ऊंचाई दे सकते हैं। 3S मॉडल का कमाल, यूपी में निवेश बेमिसाल। प्रेस्टीज ग्रुप 15,000 करोड़, होराइजन ब्लैकस्टोन 10,000 करोड़, मैपल ट्री 6,000 करोड़, एम्बेसी ग्रुप 5,000 करोड़, माइंड स्पेस REIT 5,000 करोड़। उत्तर प्रदेश अब केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC सेक्टर में भी राज्य तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। LG, इनमोबी, एमेराइप्राइज, एओन, मेटलाइफ और टेबल स्पेस जैसी कंपनियों ने विस्तार की योजनाएं पेश की है। ये संकेत है कि उत्तर प्रदेश अब नई अर्थव्यवस्था, नई तकनीक और नए अवसरों का केंद्र भी बन रहा है। बेंगलुरु में यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026, यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। सीएम योगी की बड़ी निवेशकों पर नजर, संदीप सिंघल, प्रशांत प्रकाश से निवेश पर बातचीत, इनमोबी के पीयूष शाह से निवेश पर अहम बातचीत, योलू के अमित गुप्ता, एनवी इंडिया के विशाल धूपर से बातचीत में टेक और AI निवेश पर फोकस। यूपी में मोबाइल एडवर्टाइजिंग हब बनाने की तैयारी, यूपी में माइक्रो मोबिलिटी AI हब बनाने की तैयारी, रोजगार सृजन पर सीएम योगी का फोकस, ग्लोबल कंपनियों को यूपी लाने के लिए सीएम का अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के सामने उत्तर प्रदेश का नया मॉडल रखा, 3S मॉडल, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड, यानी सुरक्षा, स्थिरता और विकास की तेज रफ्तार। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश के लिए इन तीनों तत्वों का होना जरूरी है और उत्तर प्रदेश ने इन क्षेत्रों में व्यापक बदलाव किए हैं। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी का जो माहौल दिया, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से उभर चुका है। पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर है और बॉटम 3 से उभर करके यूपी अब भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी जाना जाता है। हमने पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, यूपी की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की और अब मैं कह सकता हूं कि यूपी तेजी के साथ उन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को आमंत्रित करने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ यूपी ने प्रत्येक सेक्टर की पॉलिसी के साथ साथ एक व्यापक लैंड बैंक वहां पर उपलब्ध करवाया है। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक। कभी कानून व्यवस्था को लेकर सवालों में रहने वाला प्रदेश आज निवेशकों के सामने अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में कानून व्यवस्था को प्रस्तुत कर रहा है। सरकार का दावा है कि मजबूत प्रशासन, तेज निर्णय प्रक्रिया और निवेशकों को सुरक्षा का भरोसा यूपी को निवेश की नई मंजिल बना रहा है। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा केवल नीतियों तक सीमित नहीं, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक नेटवर्क और औद्योगिक गलियारों का विस्तार राज्य की नई पहचान गढ़ रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज कनेक्टिविटी को नई ताकत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। राजस्व अधिशेष
तेज आर्थिक गतिविधियां और निवेश के नए अवसर राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा दे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कृषि क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर आईटी और ITES, सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार कर रहा है। साइरमा और केनिस जैसी कंपनियों के प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की संभावनाओं को भी मजबूत करते हैं। बेंगलुरु में यूपी का मेगा शो, इन्वेस्ट यूपी की तरफ से बेंगलुरु में बड़ा इन्वेस्टमेंट रोड शो। टेक और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज सीईओ से मिले सीएम। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और आईटी सर्विसेज पर सबसे ज्यादा जोर। शहरी बुनियादी ढांचे और FDI बढ़ाने पर हुई राउंड टेबल टॉक। यूपी की कानून व्यवस्था और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा। निवेश का मतलब सिर्फ उद्योग नहीं होता, निवेश का मतलब होता है रोजगार, नए अवसर, नई आय और बेहतर भविष्य। यही वजह है कि सरकार निवेश को विकास का सबसे बड़ा माध्यम मान रही है। बेंगलुरु में आयोजित इस संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कई उद्योगपतियों और वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ITGCC, विदेशी निवेश और भविष्य की तकनीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। संदेश साफ था, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए तैयार है और दुनिया को आमंत्रित कर रहा है। 96 लाख MSME यूनिट आज के दिन पे यूपी के पास मौजूद है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो पहली यानी महत्वपूर्ण शर्तें हैं, उनमें उसका आधारभूत ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके पास MSME का एक बेहतरीन नेटवर्क हो। और ये अलग अलग सेक्टर में, आज आप यूपी की इस स्टोरी को, जो हम लोगों ने MSME को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया, वह आज यूपी के पास मौजूद है। यानी आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एग्रीकल्चर के साथ साथ यूपी के पास MSME एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं यूपी के अंदर हैं और जो हमें वहां पर अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से वहां पे बेहतरीन एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की कार्रवाई यूपी के अंदर बढ़ी है। अकेले यूपी के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर हम यूपी के अंदर देखते हैं तो 18,000 से अधिक बड़े औद्योगिक संस्थान यूपी के अंदर स्थापित हुए हैं। यानी आज से 9 वर्ष पहले यूपी के पास जो बड़े कारखाने थे, बड़ी इंडस्ट्री थी, उनकी संख्या 14,000 थी। आज ये बढ़कर के 33,000 से ज्यादा यूपी के अंदर हुई है और तेजी के साथ इसमें ग्रोथ हो रही है। आज का उत्तर प्रदेश केवल जनसंख्या के आधार पर बड़ा राज्य नहीं, बल्कि संभावनाओं का सबसे बड़ा प्रदेश बनने का दावा कर रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीतियां हैं, कुशल मानव संसाधन है और निवेशकों के लिए अवसरों की लंबी श्रृंखला। बेंगलुरु से आया 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश प्रस्ताव का संदेश इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश खुद को देश की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 3S मॉडल, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेशक अनुकूल नीतियां और बड़े आर्थिक लक्ष्यों के साथ उत्तर प्रदेश अब केवल विकास की बात नहीं कर रहा, बल्कि विकास की दौड़ में अग्रणी बनने का दावा भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 27। कभी कहा जाता था कि निवेशक उत्तर प्रदेश आने से पहले 10 बार सोचते हैं। आज हालात ये हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी में आने के मौके तलाश रही हैं। कभी यूपी को जनसंख्या के बोझ से जोड़ा जाता था, आज उसी यूपी को संभावनाओं की सबसे बड़ी प्रयोगशाला माना जा रहा है। और इस बदलाव की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसने उत्तर प्रदेश को दुनिया के निवेश मानचित्र पर नई पहचान दिलाने का काम किया। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान पहुंचे तो यह सिर्फ एक विदेशी दौरा नहीं था, यह उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक ताकत का प्रदर्शन था। यह दुनिया को बताने की कोशिश थी कि यूपी अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा इंजन बनने की तैयारी कर चुका है।
सिंगापुर के बोर्डरूम से लेकर टोक्यो के कॉर्पोरेट गलियारों तक यूपी के विकास मॉडल की गूंज सुनाई दी। निवेशकों ने भरोसा जताया, कंपनियों ने रुचि दिखाई और उत्तर प्रदेश ने दुनिया को संदेश दिया कि विकास की रफ्तार अब किसी सीमा में बंधने वाली नहीं है। आखिर सिंगापुर और जापान में क्या हुआ, किन निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश आबादी में देश का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन अब पहचान सिर्फ जनसंख्या नहीं, पहचान बन रही है विकास, पहचान बन रही है निवेश, पहचान बन रही है अवसर। और इसी पहचान को दुनिया के सामने रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले थे एक बड़े मिशन पर। मिशन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मिशन ग्लोबल पार्टनरशिप, मिशन न्यू यूपी न्यू इंडिया का। सीएम योगी का सिंगापुर और जापान का दौरा सिर्फ विदेश यात्रा नहीं था, यह उस नए उत्तर प्रदेश का परिचय था जो कानून व्यवस्था में मजबूत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो निवेशकों को सुरक्षा, स्थिरता और गति देने का दावा करता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप कल्चर, डेटा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान का 4 दिवसीय दौरा निवेश, तकनीक और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से सफल रहा। दोनों देशों से 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जबकि 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें जापान में 90,000 करोड़ के एमओयू और लगभग 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, और सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू और लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। एमओयू और निवेश प्रस्तावों से यूपी में 5 लाख रोजगार सृजन की उम्मीद है। सिंगापुर जापान से 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 1.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 5 लाख नौकरियों का होगा सृजन। सबसे पहले बात सिंगापुर की, दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल, एशिया का फाइनेंशियल पावर हाउस, जहां हर बड़ा निवेशक अवसर तलाशता है। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों और कॉरपोरेट समूहों के सामने उत्तर प्रदेश का विजन रखा। उन्होंने बताया कि कैसे एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी की तस्वीर बदल रहे हैं। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि यूपी अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि उत्पादन, नवाचार और निर्यात का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एमआरओ और कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर बात हुई। 6,650 करोड़ के निवेश समझौते, ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क, डेटा सेंटर बनेगा, 20,000 से ज्यादा रोजगार मिलेगा। सिंगापुर में हुई बैठकों का सबसे बड़ा संदेश था कॉन्फिडेंस, यानी भरोसा, निवेशकों का भरोसा, उद्योग जगत का भरोसा और दुनिया का भरोसा। कभी जिस यूपी की चर्चा अपराध और अव्यवस्था के लिए होती थी, आज उसी यूपी की चर्चा निवेश और अवसरों के लिए हो रही है। यही बदलाव योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया। जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के एमओयू हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहां पे संपन्न हो चुके हैं। अभी हम यहां के अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हमारी मीट अभी निरंतर जारी है। यूपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो मेहनत हुई है, आज उसका प्रकाश और उसकी यश गाथा देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों को सुनाई दे रही है। लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ यूपी के अंदर अपना निवेश करने के लिए एक सकारात्मक भाव के साथ सोचते हैं।
और मेरा मानना है कि यह चीजें बहुत अच्छे ढंग से होंगी। सिंगापुर के बाद अगला पड़ाव था जापान। तकनीक का महाशक्ति, राष्ट्र अनुशासन और औद्योगिक विकास का वैश्विक मॉडल। जापान और उत्तर प्रदेश के रिश्ते मुख्य रूप से सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्ध विरासत और औद्योगिक निवेश के मजबूत स्तंभों पर टिके। इन दोनों क्षेत्रों के संबंध समय के साथ लगातार गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन इस बार मकसद था इन्हें और नई ऊंचाई देना। टोक्यो से लेकर बड़े औद्योगिक समूहों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक निवेशक से संवाद किया। उन्हें बताया कि उत्तर प्रदेश में अब उद्योग लगाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार है, नीतियां सरल हैं, प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं और सरकार निवेशकों के साथ साझेदार की भूमिका निभा रही है। जापानी कंपनियों के सामने यूपी का सबसे बड़ा आकर्षण था विस्तृत बाजार, बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन और तेजी से विकसित होता औद्योगिक ढांचा। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निवेशक यूपी में क्यों आना चाहते हैं? जवाब है कानून व्यवस्था। आज यूपी की पहचान बुलडोजर की राजनीति से ज्यादा बेहतर कानून व्यवस्था और निवेशक सुरक्षा के मॉडल के रूप में बनाई जा रही है। दूसरा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, इन सभी परियोजनाओं ने यूपी को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सके, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। योगी सरकार का दावा है कि निवेश सिर्फ एमओयू तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर उद्योग लगेंगे, रोजगार पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्थाओं को नई रफ्तार मिलेगी। ऐसी सोच के साथ सरकार लगातार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। यानी लक्ष्य सिर्फ निवेश लाना नहीं है, बल्कि निवेश को उद्योग और उद्योग को रोजगार में बदलना है। सिंगापुर और जापान की इस यात्रा ने एक और संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। पहले निवेशक दिल्ली और मुंबई की बात करते थे, अब लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर भी चर्चा में है। यानी यूपी सिर्फ भारत के नक्शे पर नहीं, बल्कि वैश्विक निवेश मानचित्र पर भी अपनी जगह बना रहा है। योगी आदित्यनाथ का विजन स्पष्ट है, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। सिंगापुर और जापान का दौरा इसी विजन की एक महत्वपूर्ण कड़ी था, जहां मुख्यमंत्री ने सिर्फ निवेश नहीं मांगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी दुनिया को सुनाई और दुनिया ने भी उस कहानी को गंभीरता से सुना। सीएम योगी के इस दौरे ने साबित किया कि आज भारत और उत्तर प्रदेश की छवि विश्व स्तर पर अत्यंत सकारात्मक है। पारदर्शी नीतियों, बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। सिंगापुर और जापान में कुल 1.5 लाख करोड़ के एमओयू और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश अब वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। सीएम योगी ने कहा, यह दौरा प्रदेश को वर्ष 2029 में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक और ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
आज उत्तर प्रदेश बदलाव के इस दौर में खड़ा है, जहां संभावनाएं भी हैं, परिणाम भी हैं और भविष्य की मजबूत नींव भी। सिंगापुर और जापान की धरती पर गूंजा यूपी का विकास मॉडल, तो दुनिया ने भी माना कि नया उत्तर प्रदेश नए भारत की विकास यात्रा का सबसे मजबूत इंजन बनने की ओर बढ़ रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वैश्विक निवेश मिशन सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की नई पटकथा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 27। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन 27 के साथ।